अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम अपने टॉपिक प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम चैप्टर नंबर 3 इस चैप्टर के असाइनमेंट्स करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने कल ये जो लेसन थी इसको हमने कंप्लीट किया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, हाँ, अपने अपने नोट कापी निकालिए, शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, व्हेन व्हेन एंड वेयर वाज मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बॉर्न। व्हेन एंड वेयर वाज मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बॉर्न, यानी कब और कहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि लेसन में पढ़ा है व्हेन एंड वायर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम was born in 571 AD। तो पहला पार्ट कंप्लीट होता है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम was born in 571 AD, 571 आफ्टर द डेथ ऑफ एडी का मीन्स है आफ्टर डेथ ऑफ ईसा, यानी ईसा के मरने के बाद का जो डेट जब हम देखते हैं तो 571 आफ्टर डेथ ऑफ ईसा वो पैदा हुए। अब दूसरा पार्ट इसका है वायर, कहाँ पे, इन मक्का सऊदी अरबिया। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में अरब के शहर जो मक्का है वहाँ पैदा हुए। तो ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, हु वाज हलीमा, why did she bring up prophet Muhammad peace be upon him। हलीमा कौन थी और उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों पाला। ठीक है, तो सिंपल सी बात, हलीमा वाज a woman under whom the custody of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was placed। तो हलीमा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, तो हम कह सकते हैं हलीमा वाज स्टेप मदर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, व्हाई डिड शी ब्रिंग अप मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों पाला। बिकॉज शी ब्रॉट अप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिकॉज इट वाज एन अरबियन ट्रेडिशन। ये अरब का जो एक रिवाज था, एक रिवायत थी कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उन्हें किसी की कस्टडी में रखा जाता था कुछ वक्त के लिए, वहाँ पे उनको पाला जाता था। तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं बिकॉज इट वाज अरबियन ट्रेडिशन। हलीमा ब्राठा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकॉज इट वाज अरबियन ट्रेडिशन। ओके, तो
क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, व्हाई डिड द अरब्स किल देयर डॉटर्स एंड हाउ? व्हाई डिड द अरब्स, अरब के लोग अपनी बेटियों को क्यों मारा करते थे, एंड हाउ, और कैसे? सिंपल सी बात है, द अरबियंस, द पीपल ऑफ अरब, दे कंसिडर्स देयर डॉटर्स inferior as compared to their inferior to sons. Okay, they considers their daughters inferior to sons. वो लड़कियों को inferior मानते थे, कमतर मानते थे बनिस्बत उनके लड़कों के। एक बात। दूसरी बात, they feels matter of disgrace when they becomes the father of a daughter. वो एक किस्म की वो शेम महसूस करते थे जब वो किसी लड़की के बाप बनते थे। तो इन शॉर्ट एक हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हाई डिड द अरब्स किल देयर डॉटर्स? द अरब्स किल देयर डॉटर्स बिकॉज दे ट्रीटेड और दे कंसिडर्स देयर डॉटर्स एज इंफीरियर टू देयर सन्स। ओके, they considers their daughters inferior to their sons. and how, अब दूसरा पार्ट है वो कैसे उनको मारा करते थे। the fathers or their family members, they usually takes their daughters to any place and digs the pit, और वो वहाँ पे गड्ढा खोदा करती थी and bury their daughters alive within those pits, और अपनी बेटियों को वो जिंदा उन गड्ढों में डाला करते थे और ऊपर से उनको बंद करके चले जाते थे, और इवन उनकी वो चीखें भी उनके दिल को नहीं पिघला सकती थी। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं, दे डिग पिट्स and bury their daughters alive within those pits. वो पिट्स खोदा करती थी और अपने लड़कियों को उनमें जिंदा दफन किया करते थे। तो तीसरा सवाल। अब चौथा सवाल, हाउ ओल्ड वाज मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम व्हेन हिज मदर डाइड? हाउ ओल्ड वाज मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, कितने उम्र के थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी माँ इस दुनिया से रुखसत हुई? तो उनकी माँ जो थी वो उस वक़्त प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 6 years ऑफ एज, 6 years ओल्ड। वो कितने साल के थे? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 6 years ओल्ड व्हेन हिज मदर डाइड, जब उनकी माँ इस दुनिया से रुखसत हुई, जब उनकी माँ मर गई। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 6 years ओल्ड व्हेन हिज मदर डाइड, जब उनकी माँ इस दुनिया से चली गई। हाउ ओल्ड वाज मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एट द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर? नाउ, माँ के बाद उनकी जो कफालत थी वो किन्होंने उठा दी थी? उनके दादाजी ने। अब दादाजी जब इस दुनिया से चल बसे तो उस वक़्त प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? हाउ ओल्ड वाज मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एट द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर? कितनी उम्र का था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके ग्रैंडफादर की डेथ हुई, जब यानी उनके दादाजी की, जब वो उनके दादाजी जब इस दुनिया से रुखसत हुई? एंड हु लुक्ड आफ्टर हिम आफ्टरवर्ड्स, और किन्होंने उनकी देखभाल की या उनको इससे आगे उनकी कफालत उठाई? तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 8 years ऑफ एज, वो 8 साल के थे एट द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर, जब उनके व्हेन हिज ग्रैंडफादर डाइड, व्हेन his grandfather died, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 8 years of age, वो 8 साल के थे। and who looked after him, and after that his uncle Abu Talib
looked after him. And after that, his uncle Abu Talib looked after him. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, why and with whom did prophet did Muhammad peace be upon him go to Syria? Why and with whom did Muhammad peace be upon him go to Syria? Muhammad peace be upon him went to Syria for the first time with his uncle Abu Talib. It was his trade journey. ये उनका तिजारती सफर था. तो हम लिख सकते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम went to Syria for the purpose of trade with his uncle Abu Talib. Prophet Muhammad peace be upon him went to Syria for the purpose of trade with his uncle Abu Talib. Okay. Now question number 7. What advice did the monk give to Abu Talib and why? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कुछ 7-8 क्वेश्चंस और रह जाते हैं. इंशाल्लाह हम इनको कल कंटिन्यू करते हैं. अब एक काम कीजिए, ये जो क्वेश्चंस है आप खुद लिखने की कोशिश कीजिए और कल मैं जो असाइनमेंट्स इसके जो क्वेश्चन आंसर असाइनमेंट्स जो मैंने बना के रखे हैं वो मैं आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा. तो आप फिलहाल आप खुद लिखने की कोशिश कीजिए और इसमें देखिए कि कहाँ पे हम हमारी जो करेक्शन हो रही है, कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, उनको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं. ओके, अस्सलाम वालेकुम.